हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है अपने प्लेटफॉर्म बोर्ड मास्टर पर। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे बेटा कि 12th के बाद आपको क्या करना है, बिकॉज कि अभी रिजल्ट आने वाला है और आप अपने घर पर आराम से बैठे होंगे, सोचे होंगे कि एग्जाम तो खत्म हो गए, अब क्या करें। तो बेटा मैं उसके लिए लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी। वो खुशखबरी क्या है कि बेटा आपको इंजीनियर बनना है ना। बहुत से लोग सोचते हैं हमें इंजीनियर बनना चाहिए, उसके लिए बीटेक के लिए आप जो है जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो यहां पर उसी तरीके का एक और आपके पास सुनहरा अवसर है कि आप उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से क्या कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं और इंजीनियर बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है और कैसे उसका एग्जाम होता है, उस पर आज हम पूरी की पूरी अपने सेशन को डिफाइंड करने वाले हैं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ और हम बताते हैं आपको शुरू से लेकर लास्ट तक की जर्नी। चलिए आइए चलते हैं। देखो भाई, उत्तर प्रदेश बोर्ड की जब हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है, मेनली जो स्कूल्स हैं, जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और जो इंजीनियरिंग के प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें एंट्रेंस एग्जाम होता है। किसके लिए? एडमिशन के लिए। आप उसमें एडमिशन लेंगे तो उससे पहले एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जिसका नाम होता है जी कप। भाई जी कप क्या होता है? जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। और फॉर द यूपी, ठीक है, काउंसलिंग ऑफ यूपी, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे होंगे तो बेटा क्या 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 एलिजिबिलिटी होनी चाहिए? तो देखो बेटा, 10th वाले भी इसको दे सकते हैं, 12th वाले भी इसको दे सकते हैं। डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये होता है 10th के लिए 3 साल का होता है, 12th के लिए ये बेटा 2 साल का होता है, ठीक है। आगे इस पर बात कर लेते हैं भाई। आगे देखो भाई, ये मास्टर रोड प्लान है। इसका क्या है? मास्टर रोड प्लान क्या है कि इसके जब एग्जाम निकले थे, जब एग्जाम नोटिफिकेशन आया था इसका कि जो इसका परफॉर्मा था, तो वो क्या था, जनवरी में आ गया था भाई। कब आ गया था? जनवरी में आ गया था। जनवरी के बाद जो है 15 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस में है। और जो लास्ट डेट है इसकी बेटा वो 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल है। 30 अप्रैल के बाद आपका जो है करेक्शन का वर्क चलेगा, उसके बाद आप इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो 30 अप्रैल से पहले आप इस अपने फॉर्म को फिलअप करवा लीजिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा भाई। एग्जाम का पैटर्न जो रहने वाला है वो रहेगा CBT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा बेटा, ठीक है। ये 15 से 22 मई के बीच में हो सकता है। क्या? 15 से 22 मई के बीच में हो सकता है आपका, ठीक है, ओके। और एडमिट कार्ड का जो जर्नी है बेटा, जो इससे पहले जब हम एग्जाम देते हैं उससे पहले एडमिट कार्ड जो जनरेट होता है, वो एडमिट कार्ड जनरेट होने की डेट क्या है? 8 मई 2026 को हमारे जो है एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। किसकी तरफ से? जीकप की वेबसाइट के थ्रू, आप देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो डेट है, लास्ट डेट मैंने बताया यहाँ पर करेक्शन की, सॉरी लास्ट डेट 30 थी, करेक्शन की जो डेट है वो 26 to 30 है। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, ओके। 30 लास्ट डेट है और ये 4 डेज मिलेंगे आपको अपने फॉर्म करेक्शन के लिए। क्या? 4 डेज मिलेंगे आपको अपने फॉर्म करेक्शन के लिए। आप इजीली अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आप फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक कर सकते हैं, करेंगे तो, ठीक है। और बाकी की कोई भी न्यूज होगी इससे रिलेटिव सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा 1 by 1, ठीक है भाई। चलिए अभी इस पर बात कर लेते हैं कि फॉर्म की फीस क्या रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए, जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस जो दिखाई पड़ रही है आपको वो 300 है। एससी और एसटी के लिए आपकी जो फीस है वो 200 है भाई। क्या है? 200 है। किसी फर्जी वेबसाइट से आप अप्लाई नहीं करेंगे, किसी फर्जी वेबसाइट से आप अप्लाई नहीं करेंगे। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर वेबसाइट भी दे रखी है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से जो है आप इसको अप्लाई करेंगे। अदर किसी वेबसाइट पर नहीं जाएंगे। अगर अदर किसी वेबसाइट पर जाते तो आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है भाई। ट्रैक देख लीजिए, इसका ट्रैक क्या है कि जब आप किसी भी, मैंने बताया ना, उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में या कॉलेज में, सॉरी स्कूल कह रहा हूं, कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, जो कि आपको इंजीनियरिंग की जो है स्टडी कराते हैं। अगर आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक तो जेईई मेंस वाला आपने सुना होगा, जिससे बीटेक करते हैं। दूसरा जो होता है पॉलिटेक्निक यानी कि जी कैप के द्वारा उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी प्राइवेट या नॉन प्राइवेट स्कूल में आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। उसी के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू आपका जो है एडमिशन होता है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है कि ये भी डिप्लोमा होता है जिसे हम बोलते हैं पॉलिटेक्निक, ठीक है। अगर कोई बच्चा इससे ऊपर पढ़ाई करना चाहता है तो वो क्या करेगा? बीई करेगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करेगा, उसके लिए भी एंट्रेंस होता है, ठीक है। तो उस पर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। तो ये है
कुछ इसके की पॉइंट्स भी दे रखे हैं, रेगुलर ट्रैक दे रखा है कि रेगुलर डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए होता है, ये रेगुलर होता है। यहाँ पर पोस्ट डिप्लोमा भी होता है, इंडस्ट्रियल एरिया से भी होता है, ये अलग अलग तरीके के डिप्लोमा ब्रांचेज होती है, सिविल भी होता है, मैकेनिकल भी होता है, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, आप जाकर कॉलेज में देख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, ये वर्किंग प्रोसेस सिमिलर उसी तरीके से होती है जैसे जो जेई वाले बच्चे होते हैं, जो बीटेक में एडमिशन लेने के बाद अपनी स्टडी करते हैं, फिर प्राइवेट जो है इंस्टीट्यूट या कॉर्पोरेट में जाकर अपनी जो है जॉब पकड़ते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर होता है। ठीक है, ये गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स में अप्लाई होता है। क्लियर, आगे चलते हैं भाई। क्या है द रूल्स ऑफ द गेम, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा। गेम के रूल क्या हैं? ये 100 क्वेश्चन आते हैं भाई, आपके 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। क्या होता है? हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। 400 का पूरा टोटल पेपर होता है, और पेपर का जो मोड होता है वो सीबीटी होता है। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेटा ये। ठीक है, ऑफलाइन नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी होता है। ठीक है, ओके। चलिए, एक और बिग न्यूज बता दूं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ जाना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी करके आना है भाई, क्योंकि नंबर तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको क्या करना है, जाना है, पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको उन पर पूरा कमांड है, देन उसके बाद क्या करना है कि सारे के सारे टिक करके आने जो आपने नहीं किए। नंबर तो मिलेंगे, कुछ तो करेक्ट होंगे ना। क्लियर है, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करके आने हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सिलेबस की बात करूं तो मैं 50% में आता है बेटा आपका, क्या 50% में आता है अकेला मैथ। ठीक है भाई, 50% में अकेला मैथ आता है, मैथमेटिक्स आता है 50 क्वेश्चंस के साथ, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं, 25 एंड 25। क्लियर, और 50 अकेला मैथ लेकर आता है। तो ये सिलेबस है आपका। ठीक है, सिलेबस की बात करेंगे, समराइज सिलेबस आप इसकी वेबसाइट से देख सकते हैं, वहां पर जाइए और इसकी समराइज सिलेबस को देखिए, 1 बाय 1 टॉपिक्स को तैयार करिए और अपने टेस्ट की फुल तैयारी के साथ अपने टेस्ट को दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए भाई क्या बोला गया। ओ वाह वाह, बोल क्या रहा है कि अकेला मैथ भारी है दोनों पर भैया, दोनों पर भारी है ना। तो यही बताया था मैंने, 50% में क्या आएगा आपका मैथ्स आएगा, और 50% में क्या आएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस फिजिक्स और केमिस्ट्री के होंगे, और इधर आ जाएंगे आप तो 50 क्वेश्चंस मैथ्स के होंगे। अगर किसी बच्चे की मैथ्स पे कमांड अच्छी है ना बेटा, तो वो फोड़ देगा। क्या कर देगा? फोड़ देगा, तोड़ देगा। अब यहाँ पर मैथ्स के कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं ले लेता हूँ, जिनसे आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है और हमें पढ़ना चाहिए। पहला अलजेब्रा आता है बेटा। अलजेब्रा के अंदर जो है आपके बहुत सारे पॉलिनोमियल है, रियल नंबर्स है, ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो कहाँ से आते हैं? अलजेब्रा से आते हैं। ट्राइगोनोमेट्री आप जानते हैं ट्राइगोनोमेट्री क्या होती है, क्योंकि 10th क्लास में बहुत अच्छे से आपने पढ़ी है भाई, 8th चैप्टर है। ठीक है, 7th और 8th ट्राइगोनोमेट्री का ही है। क्लियर, अगला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में और 10th में अच्छे से पढ़ी है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हिंदी में अगर बात करूं तो इसे बीजगणित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीजगणित बोलते हैं भाई। ठीक है, और इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति, क्योंकि हिंदी वाले परेशान हो जाएंगे भाई कि हमें बता दो सर क्या होता है। और इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोलते हैं? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है भाई, ओके। मेंसुरेशन यानी कि मापांक जिसे बोलते हैं, या मेजरमेंट जिसे बोल देते हैं। इंग्लिश में मेजरमेंट लिखा है, मेंसुरेशन, तो इसे मापांक बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स को क्या बोलते हैं? सांख्यिकीय भाई। क्या बोलते हैं? सांख्यिकीय, सांख्यिकी बोलते हैं इसे भाई, सांख्यिकी। ठीक है, ओके। तो ये है आपका कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस जो कि मैथमेटिक्स का है। इसी तरीके से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो है वेबसाइट से निकाल लेना है, और उस पर क्या करना है? डीप स्टडी करनी है। डीप स्टडी कैसे करोगे? पहले की पॉइंट्स निकाल लेने हैं सिलेबस के, की पॉइंट्स यानी कि जिन पर आपकी अच्छी कमांड्स है, उनको अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद वो सिलेबस देखना है जिन पर आपकी थोड़ी कम कमांड है, और उनको फिर अच्छे से स्टडी करने के बाद तब आपको टेस्ट की ओर जाना है। क्लियर है भाई? ओके। तो कैसे अप्लाई करेंगे इस पर भी बात कर चुका हूं मैं। कैसे अप्लाई करेंगे? वेबसाइट पर जाएंगे, किस पर? गो टू द वेबसाइट ऑफ gcup.admission.nic.in पर, और वहां पर जाकर अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। फॉर्म अप्लाई करने के बाद 30 तारीख से पहले अप्लाई कर देना भाई। 30 तारीख का इंतजार करोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 30 से पहले अप्लाई कर दीजिएगा और मजे उड़ाइएगा। ठीक है, और इसी वेबसाइट के अलावा किसी और वेबसाइट पर जाने की सोचिएगा मत। क्या?
इसके अलावा कहीं और जाने की सोचिएगा मत, ठीक है भाई। तो ये थी आज की पूरी होल इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, जी कप के बारे में, जो कि आपको पॉलिटेक्निक में एडमिशन दिलाएगी। ओके, तो ये थी आज की हमारी ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन, ठीक है भाई। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। पर एक बात और याद रखिएगा, सेशन अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।